आपके कॉल के चक्कर में यहाँ पे राहुल की बीवी भी आ गई है तमाशा करने के लिए। यस सर, वो नीति मैम की चेयर पे भी बैठी थी। क्या नीति मल्होत्रा के एब्सेंस में उनका कोई फैमिली मेंबर या मैं इस चेयर पर बैठ सकते हैं? सर और तो और उस लड़की के चक्कर में इसने अक्षय को झापड़ तक मार दिया। क्या? कहाँ है वो? वो वहाँ बैठी है बार में, अपने लिए ड्रिंक्स बना रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे से पंगा लिया? सर मेरी बात सुनिए सर, बात को नहीं बढ़ाते सर। चुप! किसी काम के नहीं हो तुम, तुम्हारी नौकरी गई। वो मियाँ बीवी मेरे बेटे की इंसल्ट कर रहे थे और तुम क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे थे। जब से इन दोनों ने इस पार्टी में कदम रखा है, मेरी बेटी को तो हैरेस करके रख दिया है। और तो और एस्पायर ग्रुप के साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी फाड़ दिए हैं। क्या? अरे अरे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मैंने खुद नीति के कहने पर ड्राफ्ट करवाया था और उसे इस राहुल ने फाड़ दिया। जिया, और आप कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। तू तो मरेगा, तू तो गया। तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था तुम जब ये पेपर फाड़ रहे थे? तमाशा देख रहे थे? पता है वो कितने इंपॉर्टेंट पेपर थे वो? तुमने क्या किया? सर आई नो पेपर्स बहुत इम्पोर्टेंट थे, पर आप तो दोबारा निकलवा सकते हैं ना? नहीं निकलवा सकते ना, यही तो समस्या। एक इम्पोर्टेंट पर्सन के कहने पर स्पेशली ड्राफ्ट करवाई थी और उसके ऊपर लुम्बोस ग्रुप का स्टैंप भी था। क्या? शिखा को ल्यूमिस ग्रुप से रिकमेंडेशन आया था। अरे लुम्बोस ग्रुप एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, उसकी ब्रांच देश के हर इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। एनर्जी ले लो, पेट्रोलियम ले लो, टेक्सटाइल ले लो, कोई भी ले लो। माँ, रणविजय जिंदल लंदन में सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनके बिजनेस मॉडल से इन्वेस्टर्स काफी इम्प्रेस हुए और रातों रात मल्टी बिलियनर कंपनी बना दिया। अब एस्पायर उनके साथ देखो टीवी के लिए कोलैबोरेशन करना चाहता है। ओह माय गॉड, और इतनी बड़ी कंपनी से तेरे लिए रिकमेंडेशन आया। थिंक, ओह बेबी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और इसने वो पेपर्स फाड़ दिए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते ना? ट्रस्ट मी शिखा, तुम्हें सक्सेसफुल देखकर मुझसे ज्यादा और कोई खुश नहीं होता, पर तुम्हें मजबूर किया था मुझे इन पेपर्स को फाड़ने के लिए। 15 रुपए की आइसक्रीम खिलाने वाले तुमने मेरे 15 करोड़ के पैकेज के पेपर्स को फाड़ दिया है। तुम जितना साल में नहीं कमा पाते थे ना, मेरे आगे पीछे घूमने वाले मेरे आशिक मुझे गिफ्ट्स दे देते थे। पैसा पैसा, बस पैसा पैसा करते हो तुम लोग। प्यार व्यार पैसा एक दिखावा था। ओह माय गॉड, डायमंड रिंग। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, तो मैं प्रपोज करके सब कुछ सच सच बताना चाहता था और एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए इतने एक्सपेंसिव रिंग खरीदने के लिए? ये कोई एक्सपेंसिव रिंग नहीं है, स्टेशन के पास से खरीदी हुई सस्ती कॉपी है। 50-50 रुपए में मिलती है ये। नहीं, ये ओरिजिनल है। राजस्थान में मेरे रिलेटिव डायमंड बिजनेस में है, मुझे असली नकली की पहचान है। तुम चुप करो। अमीर गरीब का फर्क समझ में आता नहीं और डायमंड का फर्क समझाने दे। अमीर गरीब ऊंच नीच, जब तुम लोगों को सच्चाई का पता चलेगा ना, तब पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। अब से मेरी बात ऊपर तक हो चुकी है, तुम जो चाहे कर सकते हो। तुम्हें मेरी परमिशन, जाओ। थैंक्स डैड। तुम वहां क्या खड़ी हो? पूरा बार खाली कर दोगी? और तुम्हारे तो इतनी भी औकात नहीं कि यहाँ का एक गिलास भी अफोर्ड कर सको। शुक्रिया डैड, आपने परमिशन दे दी है, अब मैं हैंडल करता हूँ। अरे पापा के टुकड़ों पर पलने वाले, जा जाकर अपनी बर्बादी देख। खुद तो कुछ कमा नहीं पा रहे, बस अपने पापा के पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तुझे लगता है तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतने अमीर खानदान से बिलोंग करता हूं ना कि हमारी फैमिली की सोसाइटी में इज्जत, रुतबा। बिल्कुल सही कहा तुमने अक्षय। और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना कोई मूंगफली छिलने का काम नहीं है। और सुनो, मेरे पास इतना पैसा, इतना
कि मेरा बेटा और उसका परिवार पूरी जिंदगी हॉलीडे बना सकता है, तो भी कम नहीं पड़ेगा। शिखा, मैं क्या कह रही हूँ, तू अक्षय को पटा के ना उससे शादी कर ले। फिर जॉब हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, घर में फ्री में बैठ के खाना और जिंदगी के मजे लेना। I'm still waiting. इसका इंतजार आज मैं खत्म करता हूँ। डैड, यही है वो लड़की। यही है वो लड़की जिसे राहुल किराए की बीवी बनाकर लाया है। चुप करो, चुप। अब चुप हो। हाँ तो मिस्टर शाह, आप मुझे और मेरे होने वाले हस्बैंड को मरवाने वाले हैं ना? I mean, आपने सीएम साहब तक की पैरवी लगवा ली। अब आया ना आपको समझ में? किससे? गन, नाइफ या फिर मिसाइल? किससे मरवाने वाले आप हमें, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? तुम जैसों को ना एक ताली बजा के ना मच्छर की तरह मसल कर मार देगी मिस्टर शाह। क्यों मिस्टर शाह, सही कह रही हूँ ना मैं? देर किस बात की है डैड, बोलिए। मिस्टर शाह, अच्छा सबक सिखाइए। डैड, आई रिस्पेक्ट यू। आप मेरी जगह अपने शुभ हाथों से इनका काम तमाम कर लीजिए। ये लीजिए।